हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हम पहले जानेंगे बैक्टीरिया की हिस्ट्री को कि आखिर बैक्टीरिया का ओरिजिन क्या है। तो बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कि ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। सबसे सरलतम और सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया। ये ऐसे जीव हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से या फिर नॉर्मली अगर हम देखना चाहें ऐसे तो नहीं देख पाएंगे। इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ माइक्रोस्कोप्स या फिर जो एडवांस कुछ माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनका यूज़ होता है, क्योंकि ये इतने क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं साइज़ में। तो बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया को बोला जाता है कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेल्युलर हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल। प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है इनको। तो बैक्टीरिया को जब हम बोलते हैं कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जब सबसे पहले धरती पे क्या होगा, जीवन की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम जो कोशिकाएं बनी हुई थी उन्हीं कोशिकाओं से जो बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई है उनसे ही हुई है। और उसके बाद हम बोलते हैं इसको यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है, जैसे एग्जांपल के लिए जो ह्यूमन है, इंसान है, तो उसका शरीर क्या होता है, बहुत सारी सेल से या फिर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी एक सिंगल सेल ही क्या होती है, बैक्टीरिया का निर्माण करती है। जैसे कोई क्या है यहाँ पे सिंगल सेल, तो ये सिंगल सेल ही क्या होती है, बैक्टीरिया में होते हैं। जबकि जो ह्यूमन है या फिर कोई एडवांस क्या है, लिविंग बीइंग है, तो उसका शरीर क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो क्या है, यूनिसेल्युलर है, यानी एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ये क्या है, एकदम छोटे छोटे जीव हैं। तो बैक्टीरिया को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो बैक्टीरिया की खोज, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक नाम आता है डच साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। तो जो बैक्टीरिया की खोज की थी वो किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने कितने में, 1683 है ना, 1683 में जो डच साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को खोजा था। इन्होंने क्या देखा कि सीवेज वाटर, सलाइवा की इन्होंने क्या की, स्टडी की। तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, कुछ छोटे छोटे क्या देखे, एनिमोलिक्यूल्स। उन्होंने जिस मैटर को देखा, जो सूक्ष्म जीव थे, उन्होंने उसको नाम दिया एनिमोलिक्यूल्स यानी सूक्ष्म जीव। तो उन सूक्ष्म जीवों को बाद में बोला गया बैक्टीरिया। लेकिन जब शुरुआती तौर पे बैक्टीरिया की खोज हुई थी तो इसका नाम बैक्टीरिया नहीं था। यहाँ पर सिर्फ बोला गया कि ये क्या है, सूक्ष्म जीव हैं कुछ। तो जो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया है वो तो उसका श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। किसको जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। इन 1683 में इन्होंने खोजा था बैक्टीरिया को, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी। क्या बोलते हैं इनको, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी में क्या होगी, बैक्टीरिया की ही स्टडी की जाएगी। तो अब आगे जब क्या हुआ, बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ, जो बैक्टीरिया नाम था, बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियम, जो वर्ड था बैक्टीरिया, उस वो किन्होंने दिया, बैक्टीरिया वर्ड गिवन बाय
तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ पे एहरनबर्ग। एहरनबर्ग ने ही क्या दिया था, बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया नाम दिया, तो वो किसने दिया था, एहरनबर्ग ने। एहरनबर्ग, तो एहरनबर्ग ने दिया बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम। अब बात करते हैं आगे। एक नाम आता है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जिनको जाना जाता है एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इन्होंने क्या देखा, एनिमल्स और प्लांट्स में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर रहे हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। तो इन्होंने उस डिजीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे माना कि वो क्या थे, बैक्टीरिया थे। तो लुईस पास्चर ने इसी बेस पे क्या दी, यहाँ पर एक थ्योरी दी जिसे बोला जाता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी, लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर थे इन्होंने दी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, लुईस पास्चर। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ, ये क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर कभी पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी किसने दी है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, तो नाम आता है वहाँ पर लुईस पास्चर, और इन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है। अब एक नाम यहाँ पर आता है रॉबर्ट कोच का। तो जो रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट हुए, रॉबर्ट, बैक्टीरिया को जब हम स्टडी करते हैं तो एक नाम आता है यहाँ पर रॉबर्ट कोच का। तो रॉबर्ट कोच ही क्या थे, वो फर्स्ट पर्सन थे, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को सबसे पहले कल्चर किया था। यानी बैक्टीरिया कल्चर किया जो सबसे पहले, वो किन्होंने किया था, रॉबर्ट कोच ने। कल्चर का मतलब होता है किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करना। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले बैक्टीरिया कल्चर किया था रॉबर्ट कोच ने। तो रॉबर्ट कोच को माना जाता है फर्स्ट टाइम, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया कल्चर, बैक्टीरिया कल्चर। बैक्टीरिया कल्चर को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, बैक्टीरिया संवर्धन भी बोल सकते हैं। कल्चर का मतलब होता है संवर्धन, बैक्टीरिया का संवर्धन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री, बैक्टीरिया की हिस्ट्री में बैक्टीरिया को कल्चर किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, इनको बोला जाता है कि ये ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ये नाम मिलते हो आपको। तो बैक्टीरिया को बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, यानी ये क्या है, सर्वव्यापी हैं, या बोलेंगे इनको विश्वव्यापी। तो ये आपको कहीं भी बोलते हैं कि नभ जल थल में कहीं भी किसी भी जगह आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। यानी ये क्या है, बैक्टीरिया क्या है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी या फिर विश्वव्यापी बोल सकते हैं। यानी ये आपको प्रत्येक जगह मिलेंगे, एवरीवेयर, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिल जाते हैं, सॉइल में, वाटर में या फिर एयर में। यहाँ तक कि जो एयर है तो उसमें भी जो जितने क्या होते हैं, कुछ धूल के कण वगैरह या कोई भी पार्टिकल है तो ये बैक्टीरिया उनमें क्या करते हैं, चिपक जाते हैं और हमारे पूरे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में क्या
होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। इसके बाद बात करते हैं बैक्टीरिया के जो क्या होता है, साइज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, जो हमारा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के नाम से हम जानते हैं। स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है इसका नाम है डायलिस्टर। डायलिस्टर जो है वो है क्या है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है और इसका साइज बोलते हैं कितने, 0.15 से। इसका साइज का तो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इनका साइज क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटे होते हैं ये। तो बैक्टीरिया का नॉर्मल साइज जो बोलते हैं कि 0.15 से 0.13 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। यहाँ पे क्या आएगा। अब बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट जो बैक्टीरिया है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया। तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है फिलोपिसिकम। तो यहाँ पर जो हमारा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो क्या है, डायलिस्टर, और सबसे जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो है हमारा फिलोपिसिकम। तो इसका साइज माना जाता है कि ये साइज इसका 0.3 माइक्रोमीटर तक। तो ये तो हमने जाना सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उनके बारे में हमने यहाँ पे जाना। अब बात करेंगे बैक्टीरिया के अगले जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में। तो अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कोई बैक्टीरिया है तो उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हमने बात की कि बैक्टीरिया क्या है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। कॉस्मोपॉलिटन इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी प्रत्येक कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे ये आपको देखने को ना मिले। लेकिन एक बात है कि ये क्या है, नेकेड आई से आपको नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, माइक्रोस्कोप या फिर कोई जो स्पेशल क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उनका यूज़ कर हम इनको देख सकते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, इसीलिए इनको हम जो हमारी नेकेड आइज होते हैं उनसे नहीं देख सकते। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है यहाँ पे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एक सिंगल सेल होती है। बैक्टीरियल सेल क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है। उसके अलावा क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब जो कोशिकाएं, जब जीवन का निर्माण हुआ होगा पृथ्वी में, उस टाइम पे कुछ कोशिकाएं बनी होंगी, तो उन्हीं से क्या हुआ है, बैक्टीरिया का भी ओरिजिन हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। बैक्टीरिया की उत्पत्ति जो पहले जो कोशिकाएं थी उन्हीं से हुई है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऐसा माना जाता है कि प्रोजीनोट, ये क्या है, प्रोजीनोट को बोलते हैं, मतलब बैक्टीरिया का पूर्वज बोल सकते हैं आप इसे। क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया का पूर्वज या फिर एंकेस्टर ऑफ
एंसेस्टर ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का पूर्वज, बैक्टीरिया का पूर्वज। ये तो बात हमने यहाँ पे पहले कर ली कि बैक्टीरिया क्या है, जो पूर्व में जो उपस्थित कोशिकाएं थी, जब पृथ्वी पे जीवन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम जो कोशिकाएं बनी होंगी उन्हीं से क्या हुआ है, बैक्टीरिया भी ओरिजिनेट हुआ है। तो इन कोशिकाओं को यहाँ पे इन्होंने बताया, कुछ शिक्षाविदों ने, उन्होंने क्या बताया कि साइंटिस्ट ने, कि प्रोजीनोट क्या है, बैक्टीरिया का पूर्वज है। प्रोजीनोट से ही बैक्टीरिया का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, प्रोजीनोट से। तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी आनुवांशिक पदार्थ, तो आनुवांशिक पदार्थ के तौर पे बैक्टीरिया में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इनका जेनेटिक मटेरियल। तो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, आनुवांशिक पदार्थ, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। तो बैक्टीरिया में आपको जो डीएनए देखने को मिलता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, सर्कुलर यानी राउंड, इस टाइप से नहीं बल्कि ऐसे, जो राउंड राउंड से ऐसे ऐसे आपको डीएनए देखने को यहाँ पे मिलेगा, सर्कुलर डीएनए है ना, एक सर्किल के आकार में आपको डीएनए देखने को मिलता है। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में होता है वो कैसा होता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस का क्या होता है यहाँ पे अभाव, यानी केंद्रक आपको देखने को नहीं मिलेगा, केंद्रक नहीं मिलेगा। और केंद्रक एनवलप, तो केंद्रक, जब केंद्रक ही नहीं होगा तो केंद्रक का एनवलप कहाँ से होगा, तो इसीलिए जो डीएनए होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में एकदम फैला हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा राइबोसोम, क्या मिलेगा, राइबोसोम, राइबोसोम्स मिलेंगे, मीजोसोम्स मिलेंगे, मीजोसोम्स। तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के यूनिट्स होते हैं, यानी राइबोसोम का जो कार्य होता है, जो फंक्शन होता है वो क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो राइबोसोम आपको बैक्टीरिया सेल में डेफिनेटली दिख जाएगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल। एक बैक्टीरियल सेल में आपको कोई भी जो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल होता है, कोई भी विकसित कोशिकांग होता है, जैसे जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है, पूरी तरह से विकसित होती है। तो उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा, गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगा, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड सेल में आपको मिलेगा, वो आपको बैक्टीरिया में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या होगा, एक सिंपल सेल देखने को मिलेगी और उसमें क्या मिलेगा, जो डीएनए होता है यानी न्यूक्लियर मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो कैसा मिलेगा, कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बिखरा हुआ मिलेगा, एकदम फैला हुआ मिलेगा। और उसके बाहर से कोई भी एनवलप या फिर कोई भी क्या बोल सकते हैं, आवरण, सराउंडिंग नहीं मिलेगी। जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी बैक्टीरिया में आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी क्या बोल सकते हैं हम इसको, मतलब आनुवांशिक पदार्थ के अलावा भी कुछ और
जो क्या होता है आनुवांशिक पदार्थ देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है, पहले प्लाज्मिड को जानते हैं। प्लाज्मिड को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ तो प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस क्रोमोसोम या फिर उन गुणसूत्रों के अलावा भी कुछ और जो क्या होती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिलेगा। तो जो प्लाज्मिड है वो क्या है, वही सर्कुलर या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जो आपको किसी बैक्टीरियल सेल में मिलेगा। तो ये क्या होता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा, सभी बैक्टीरियाज में ये नहीं होता है। तो जो प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है, खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि खुद का क्या कर सकता है, द्विगुणन कर सकता है, खुद की एक दूसरी या फिर और भी कॉपी बना सकता है। तो ये क्या होता है, able to replicate itself। तो जो प्लाज्मिड होगा वो क्या होता है, खुद को रेप्लिकेट करने में सक्षम होता है या फिर अपनी दूसरी कॉपी बना सकता है। जैसे जो डीएनए होता है या फिर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो क्या करता है, खुद को अपनी कॉपी बना सकता है, द्विगुणन की क्षमता रखता है। तो ऐसे ही जो प्लाज्मिड होता है वो भी क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। और उसको खुद को रेप्लिकेट करने के लिए जो ये न्यूक्लियर या फिर जेनेटिक मटेरियल की बात हमने की बैक्टीरिया में, उसकी ज़रूरत नहीं होती। यानी ये क्या होता है, स्वतंत्र रूप से द्विगुणन कर सकता है या फिर खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। अब बात करेंगे बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में कैसे कैसे बैक्टीरिया क्या करता है, अपने फूड का फॉर्मेशन करता है या फिर अपने लिए फूड कहाँ कहाँ से ग्रहण करता है। तो इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, डाइवर्स इन न्यूट्रिशन, यानी डाइवर्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न तरीकों से क्या करता है, फूड की फॉर्मेशन। डाइवर्स इन न्यूट्रिशन यानी बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एडवांस एंड न्यूट्रिशन के मामले में अलग अलग तरीकों से भिन्न भिन्न प्रकार से क्या करता है, अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। तो बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होते हैं न्यूट्रिशन के बेस पे, तो यहाँ पर है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। इसके बाद होता है हेटेरोट्रॉपिक। दूसरा जो टाइप का बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। अब पहले हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक का मतलब समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सिंपली जो भी जीव क्या कर लेता है, अपना खाना खुद स्वयं से बनाता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक। यानी अपना खाना खुद या फिर अपना जो फूड होता है उसका स्वयं ही क्या करना, निर्माण करना। जबकि जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो फूड होता है उसको खुद नहीं बना पाते हैं और दूसरे जो जीव होते हैं या फिर दूसरे किसी अन्य जीव पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे जो ह्यूमन है तो वो भी क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक में आता है। अब यहाँ पे हमने बैक्टीरिया की बात की है, तो ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक का जो उदाहरण है, पहला ऑटोट्रॉपिक में जो बैक्टीरिया होते हैं
पहले टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके बाद दूसरे टाइप का जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं हम कीमोसिंथेटिक, सिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। अब इसका क्या मतलब होता है? फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है, सिंपल है कि जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज़ करके अपने फूड का फॉर्मेशन करेंगे या फिर अपने फूड को बनाएंगे, अपने खाना जो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज़ करके बनाएंगे। तो जो दूसरा टाइप है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ करके केमिकल में क्या करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे या फिर अपने फूड को क्या करेंगे, खुद ही केमिकल के द्वारा प्रोड्यूस करेंगे, केमिकल का यूज़ करके, और फिर उस एनर्जी का यूज़ खुद स्वयं से करेंगे। तो जो दूसरे टाइप का जो हमने यहाँ पे न्यूट्रिशन का मोड देखा बैक्टीरिया में, उसको हमने बोला हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक में भी कई कैटेगरीज हैं। जैसे पहले जो फर्स्ट टाइप है जो बैक्टीरिया का, वो है, उसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। जो दूसरे टाइप का है उसे बोलते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। इसके अलावा थर्ड टाइप का जो बैक्टीरिया होगा उसे बोलेंगे हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में हमने 3 कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की, जो कि क्या है, फर्स्ट है सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, मृतोपजीवी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ भी जैसे सड़ी गली कुछ भी पत्तियां हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर है, कोई जीव है वो मर गया है, सड़ गया है, तो इन जीवों को क्या करेंगे, डिकम्पोज यानी उनका अपघटन करके क्या करते हैं, अपने फूड को बनाते हैं। तो सड़े गले या फिर मृत जीवों का यूज़ करके क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज को बोलते हैं सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी बैक्टीरिया। जो दूसरा प्रकार है उसे बोलते हैं हम पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपना फूड कहाँ से ग्रहण करेंगे, किसी दूसरे जीव के ऊपर ये क्या होते हैं, आश्रित होकर। यानी जैसे ह्यूमन बॉडी है तो हमारी बॉडी में क्या करेंगे, कहीं पे भी हमारे शरीर में ये रह के क्या करेंगे, वहाँ से बना बनाया जो होता है ना फूड, तो उसको ग्रहण करेंगे। तो इसे बोलते हैं हम पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी। परजीवी यानी किसी दूसरे जीव के, एक जीव है यानी बैक्टीरिया है, कोई ह्यूमन है दूसरा जीव, तो उस दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहना अपने खाने के लिए। उसके बाद जो थर्ड टाइप का बैक्टीरिया है वो बात की हमने, वो कौन सा है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जैसे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम, तो ये क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एक उदाहरण है। तो ये क्या करते हैं, जैसे जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, हमने बात की नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, तो ये क्या करेंगे, जो क्या होती हैं दलहनी फसलें बोलते हैं जिन्हें, या फिर क्या बोलेंगे लेग्यूमिनोज, जो क्या होते हैं दालें होती हैं, तो उनकी जड़ों में रह के क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। या फिर किसी दूसरे जीव के साथ क्या करते हैं, रह के अपने फूड को क्या करते हैं, शेयरिंग, या फिर क्या करेंगे कि एक जो पर्टिकुलर जिस प्लांट के साथ ये रहेंगे तो वहाँ से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन उससे लेंगे और उसको कुछ और मॉइस्चर या फिर क्या बोल सकते हैं, किन्हीं और चीज़ों की क्या करेंगे, कोई और चीज़ उसको उपलब्ध कराएंगे। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं सिम्बायोटिज्म होता है मतलब साझेदारी किसी भी चीज़ की, मतलब शेयरिंग। तो ये थर्ड टाइप का बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसका उदाहरण है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होता है, जैसे राइजोबियम हो गया। बैक्टीरिया जो होता है इसमें जो राइबोसोम होता है, हमने बोला कि क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की यूनिट होती है, या फिर किसी भी दूसरी सेल में भी जो होगा राइबोसोम वो वही कार्य करेगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब बात करते हैं जो बैक्टीरिया में राइबोसोम होता है वो उसका टाइप,
ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, ये पाया जाता है 70S टाइप का, 70S टाइप। इसमें क्या होता है, 70S 50S प्लस 30S में बटा होता है। जो ये S यहाँ पे होता है इसे हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, इकाई बोल सकते हैं हिंदी में, स्वेडबर्ग यूनिट या फिर स्वेडबर्ग इकाई के नाम से हम इसे जानते हैं। बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है राइबोसोम में कि जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है वो होता है 70S टाइप का, जबकि जो एक यूकैरियोटिक सेल या फिर ह्यूमन का जो क्या होता है राइबोसोम होता है वो होता है 80S टाइप का। तो ये क्या है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होगा वो क्या होगा 70S टाइप का, क्या होगा 70S टाइप का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो बैक्टीरिया की क्या होती है सेल वॉल, सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में वो ऐसे पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें कौन सा पदार्थ या फिर किस पदार्थ से वो मिलकर बनी होती है, तो वो मिलकर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं या फिर किससे, पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें क्या क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स प्लस लिपिड्स यानी वसा, इसके अलावा प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या है बैक्टीरियल सेल वॉल की कुछ डिटेल हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन से, और पेप्टिडोग्लाइकन या फिर पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन से। कुछ बैक्टीरियाज में क्या होती है जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से भी बनी होती है। बैक्टीरियल में सेल वॉल के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। उसी में कुछ जो हमने पढ़ा था आगे कि क्या होती है मीजोसोम्स, है ना, मीजोसोम्स की हमने बात की थी, उनमें क्या होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो वो क्या होती हैं, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन मोड इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया कैसे कैसे खुद को रिप्रोड्यूस करता है या फिर संख्या में खुद को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ये क्या है, एक शॉर्ट डिटेल है बैक्टीरिया के बारे में, जबकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहेंगे तो ये क्या है बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्या है मटेरियल है पढ़ने के लिए, और ये क्या है एक शॉर्ट डिटेल हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है बैक्टीरिया में, इसमें मेनली क्या होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया करता है किन किन के द्वारा, किन किन विधियों के द्वारा, वो है यहाँ पे जैसे बडिंग हो गया, क्या है बडिंग, उसके बाद बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन और जो बडिंग है वो क्या है बैक्टीरिया के रिप्रोड्यूस करने के तरीके हैं, विधियां हैं। तो बडिंग का मतलब होता है जैसे कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें क्या होगा धीरे धीरे यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा कुछ आउटग्रोथ सा ऐसे बाहर के लिए ये निकलने लग जाएगा, उसका शरीर कहीं पे से ऐसे बाहर के लिए पिचकने उभरने ऐसे लग जाएगा। तो ये क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा ये बैक्टीरिया एक नए बैक्टीरिया को क्या कर देगा, बना देगा। तो जो ये आउट ग्रोथ होती है इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बड। और ये बड धीरे धीरे क्या होगी साइज में बड़ी होगी
और इनमें क्या होगा, बैक्टीरिया क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का क्या करेगा, दो बैक्टीरिया का निर्माण कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं बडिंग। बडिंग की जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से होती है बैक्टीरिया में। तो जो बड है, बड का मतलब होता है आउटग्रोथ। तो बडिंग भी क्या है, एक रिप्रोड्यूस करने का तरीका है बैक्टीरिया में। इसके अलावा बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन भी एज बडिंग के जैसे ही क्या होता है, सिमिलर होता है। इसमें क्या होता है, जो सेल, जो बैक्टीरिया सेल होगी वो क्या होगी, उसमें पहले तो साइटोप्लाज्मिक क्या होगा, पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी जो बैक्टीरिया के अंदर का जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियस तो नहीं होगा इसमें, पर जो क्या होगा जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होगा, दो भागों में डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे वो क्या होंगे, न्यूक्लियर मटेरियल भी और साइटोप्लाज्म में मिलकर क्या करेंगे, दो अलग अलग सेल्स, एक सेल से क्या बन जाएंगी, दो सेल बन जाएंगी बैक्टीरिया की। तो इसको ही बोलते हैं बाइनरी फिजन। डिटेल में हम इनको बाद में पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना जानना है कि बैक्टीरिया में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन विधियों से होता है, वो है बडिंग और बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो क्या होता है बैक्टीरिया में। नॉर्मली जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें क्या होता है, गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और क्या होता है फर्टिलाइजन के द्वारा दोनों गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, वो जाइगोट को बनाते हैं। पर जो बैक्टीरिया के एस्पेक्ट में, बैक्टीरिया के संदर्भ में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, तो हम किसको बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जब हम बैक्टीरिया के संदर्भ में क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल होता ये वैसे क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही बोल सकते हैं, उसी के जैसे होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है बैक्टीरिया में, उसे बोलते हैं हम, तीन तरीकों से होता है। एक तो कंजुगेशन हो गया, यानी संयुग्मन हिंदी में बोलेंगे इसको। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्थानांतरण बोल देंगे इसको। उसके बाद ट्रांसडक्शन यानी पराक्रमण। तो ये तीन तरीके हैं बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्या क्या है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन हो गया फर्स्ट मेथड। जो दूसरा जो कॉन्जुगेशन है, इसकी खोज की थी टाटम, यानी टैटम भी बोल सकते हैं, टैटम व लेडरबर्ग ने इसको क्या किया था, खोजा था बैक्टीरिया में। सबसे पहले कॉन्जुगेशन की जो खोज की थी, डिस्कवर्ड या फिर इसकी जो डिस्कवरी की थी, संयुग्मन की जो खोज की थी, वो किसने की थी, टाटम और लेडरबर्ग ने। इसके बाद जो दूसरा तरीका आता है जिससे बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो वो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को हस्तांतरण या फिर स्थानांतरण भी बोल सकते हैं। तो इसकी खोज या फिर ये जो प्रोसेस है, इसको बताया था ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के द्वारा। तो ग्रिफिथ ने क्या, आपने सुना होगा कि ग्रिफिथ का जो चूहे पे प्रयोग किया था ग्रिफिथ ने, तो ये वही है ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्थानांतरण, कि कैसे कोई न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से दूसरे में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इन्होंने चूहे को यहाँ पे क्या किया था, अपने प्रयोग में प्रयुक्त किया था। ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो तीसरा तरीका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, वो है हमारा ट्रांसडक्शन। क्या है, ट्रांसडक्शन।
तो ट्रांसडक्शन की जो खोज की थी वो की थी लैडरबर्ग, और एक कोई दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे भी लैडरबर्ग ने भी मतलब हेल्प की थी ट्रांसडक्शन की खोज के लिए। तो ये क्या है, आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किन किन विधियों से होता है। पहला तो हो गया हमारा कॉन्जुगेशन, दूसरा होगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा ट्रांसडक्शन। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, बैक्टीरिया खुद को कैसे कैसे संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है अपनी संख्या में, अपनी जनरेशन को कैसे इंक्रीज करता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।